स्वागत है यूएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर। और करंट अफेयर में हम देखेंगे नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन देखेंगे विथ डिटेल। तो सभी स्टूडेंट फटाफट लाइव आ जाएंगे और हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में टाइप करना है, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है और आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करना चालू कर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में किसने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर भारत का तिरंगा लहराया है। देखो, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो और उसकी ऊंचाई कितना है 5895 मीटर। और इस पे तिरंगा लहराने वाली छत्तीसगढ़ की उस बेटी का नाम आपको बताना है। निशा यादव है, नैना धाकड़ है, चमनलाल कोसले है या इनमें से कोई नहीं। सभी को अपना आंसर कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। और वॉइस और वीडियो क्लियर है कि नहीं एक बार तुरंत बता देंगे आप लोग। चलिए, तो यहाँ पे कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, किलिमंजारो पे भारत का तिरंगा लहराने वाली छत्तीसगढ़ की उस बेटी का नाम है निशा यादव। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा निशा यादव, याद रखेंगे। आइए इस क्वेश्चन का हम लोग डिटेल देखते हैं। डिटेल से चीजें और ज्यादा क्लियर होगी और जरूरी नहीं है मैं जैसा क्लास में पढ़ा रही हूँ एज इट इज वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, है ना। डिटेल से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की बेटी और पर्वतारोही निशा यादव को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर पर भारत का तिरंगा लहराया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कुछ महीने पहले बिलासपुर में निशा यादव से मुलाकात थी। मतलब ये छत्तीसगढ़ के कहाँ से बिलोंग करती है, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से ये बिलोंग करती है, जहां उन्होंने एक संकल्प को, मतलब इनका संकल्प को देखकर विष्णुदेव साय ने उन्हें 3.45 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की है। तो क्या याद रखना इस क्वेश्चन से आपको, निशा यादव ने है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर क्या किया है, तो किलिमंजारो पर इन्होंने भारत का तिरंगा लहराया है। आ रही बात समझ में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोल रहा है कि हाल ही में चर्चित पर्यटन स्थल ठाड़ पथरा यह किस जिले में है। देखो, क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जरूरी नहीं है क्वेश्चन जो है जैसा पढ़ाया जाए वैसा बने, है ना। कहीं से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो सभी को ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, पर्यटन स्थल के बारे में पूछा है और उस जगह का नाम है ठाड़ पथरा। अब आपको ये बताना है कि ठाड़ पथरा कहाँ है, जीपीएम में है यानी गौरेला पेंड्रा मरवाही, या फिर आपका कोरबा जिले में है, या बस्तर में है, या गरियाबंद में। सभी लाइव वाले स्टूडेंट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लेंगे। बस मैं यही थी जी, कहीं नहीं गई हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लेंगे आप लोग, कुछ लोग बी टाइप करें, पर ध्यान रखेंगे ठाड़ पथरा यह पर्यटन स्थल कहाँ है, तो कभी भी पूछे तो आपको याद रखना है जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही। चलिए आते हैं इसके डिटेल में, है ना। डिटेल से चीजें और ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। डिटेल में देखते हैं हम लोग। देखो, पर्यटन स्थल ठाड़ पथरा यह जीपीएम जिला में स्थित है। हाल ही में इस पर्यटन स्थल में विशेष पर्यटन गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसके पास ही है बनम नई नेचर कैंप है। यहीं पर अमरावती गंगा नदी भी प्रवाहित होती है। यहाँ दुर्लभ औषधीय वृक्षों जैसे दहीमन, कुरकुट, अर्जुन, अमलतास, शेमल और साल के भी क्या पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। यहाँ मुख्य आकर्षण अमरावती नदी के किनारे स्थित कमरा पत्थर से ऐतिहासिक माई के मंडप से ही है। और अगला है इसी में, माई के मंडप नर्मदा नदी के विवाह से जुड़ी लोक कथा के लिए भी प्रसिद्ध है और इसे दुनिया का पहला विवाह मंडप माना जाता है। यहाँ मौजूद पत्थरों पर उकेरी गई बारात
बारात के बर्तन की आकृतियां पर्यटकों के लिए आकर्षण है। यहाँ स्थानीय निवासी माहुल पत्ती के पत्तलों में क्या करते हैं, भोजन परोसते हैं। तो ठार पत्रा कौन से जिले में है, तो ठार पत्रा जो है आपका जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को ही बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लेंगे। देखो अगला प्रश्न ये बोल रहा है, राज्य में राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है। देखो राजीव गांधी स्वावलंबन योजना किस लिए लाया गया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो राजीव गांधी स्वावलंबन योजना जो था आपका, देखो आप लोगों को सुने होंगे कई ऐसे लोग जो अपने व्यवसाय के लिए ठेला वोला लगाते हैं, ठीक है। तो इस योजना के अंदर उनको क्या दिया जाता, जो इनको एक व्यवस्थित स्थान दिया जा रहा, चबूतरा दिया जा रहा था, है ना। वो पौनी पसारी योजना के लिए भी था, के तहत भी था, पर इस योजना के तहत भी था, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसका आंसर क्या होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना होगा, या पंडित दीपक प्रसाद स्वावलंबन योजना होगा, या अटल बिहारी स्वावलंबन योजना होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी को ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना अब बदल कर क्या हो गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना। देखो आने वाले आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके एडीओ वाले भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एडीओ वाले के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो है आप लोगों के योजनाएं से क्वेश्चन तो एग्जाम में बनेंगे ही, ठीक है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम लोग। राज्य में राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम परिवर्तित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना रखा गया है। वही राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना का नाम परिवर्तित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, कि घुंघरू बाजा मूलतः किस जिले का वाद्य यंत्र है। आपको ये बताना है कि घुंघरू बाजा कौन से जिले का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन है आपके पास 4, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लेंगे। चलिए मेरी तबीयत ठीक है जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। मैं इतने दिन से भी क्लासेस ले रही थी पर एप्लीकेशन पे। बताएंगे घुंघरू बाजा मूलतः किस जिले से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा घुंघरू बाजा जो है संबंधित है आपका सरगुजा जिले से। ऑप्शन नंबर बी है ना, क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग, डिटेल से चीजें और क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं डिटेल में। घुंघरू बाजा छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्र है, जिसे तुम्मा मतलब समझते हो लौकी, तात और तार और बांस से, है ना, इन तीनों को मिलाकर के बनाया जाता है। तुम्मा मतलब लौकी होता है और बांस तार, इनको यूज करके क्या किया जाता है, घुंघरू बाजा का निर्माण किया जाता है। और इस वाद्य यंत्र की आवाज मीठी झंकार में एवं क्या होती है, गंभीरता भरी सुनाई देती है और इसे विभिन्न अवसरों पर बजाया जाता है। और मूलतः इसका प्रचलन सरगुजा क्षेत्र में क्या होता है, हमको दिखाई देता है। आ रही बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे हम लोग। हाल ही में चर्चित कुनकुड़ा गुफा यह किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कुनकुड़ा गुफा कौन से जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने, बस्तर है, रायगढ़ है, कांकेर है, बीजापुर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो कुनकुड़ा गुफा पूछा आप लोगों से, और कुनकुड़ा गुफा से आंसर आप लोग क्या लेंगे, तो कुनकुड़ा गुफा और आंसर हो जाएगा आपका सी, कांकेर हो जाएगा, है ना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे एग्जाम में कुनकुड़ा गुफा, तो आंसर आपको सीधे कांकेर ले लेना है और सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए इसके डिटेल में थोड़ा देखते हैं हम लोग। कुनकुड़ा गुफा या कांकेर जिले के चरामा में स्थित है। हाल ही में यहाँ मेगालिथिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, है ना। क्यों प्रसिद्ध है, अभी चर्चे में क्यों है कुनकुड़ा गुफा, क्योंकि यहाँ पे मेगालिथिक अवशेष प्राप्त हुए। वहीं चरामा में ही खेरखेड़ा गुफा स्थित है, यहाँ चित्रित शैलाश्रय है ना। खेरखेड़ा गुफा के बारे में भी सुने होंगे आप लोग।
अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में चर्चित भीमपाव प्राचीन किले के अवशेष सीताचौरा, लखेश्वरी, गुड़ी दर्शनीय कहाँ पर है ना? भीमपाव, आप भीमपाव से आपको आंसर लेते हुए बन जाना चाहिए। आंसर आपको भीमपाव से ही लेना है। रतनपुर होगा, खल्लारी होगा, जसपुर नगर होगा, डीपाडी, मतलब ये प्राचीन किले के अवशेष, इसके साथ ही साथ सती चौरा, लखेश्वरी, गुड़ी दर्शनीय, ये सभी एक ही जगह पे मिले और ये कहाँ पे है ये आपको बताना है। वेरी गुड इवनिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खल्लारी, है ना। भीमपाव से आपको याद रखना है किसको? खल्लारी को याद रखना है। इसी का प्राचीन नाम क्या था? खलवाटिका, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे। चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और हम लोग जानते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ की प्राचीन नगरी में से एक है खल्लारी। माना जाता है कि यह हैहयवंशी राजा हरि ब्रह्मदेव के समय की राजधानी थी। महासमुंद जिले के बागबहरा विकास खंड में है। इस नगरी को धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ महाभारत काल के अनेक प्रमाण आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ के प्राचीन स्थलों में अधिकतर नाम महाभारत के पात्रों पर रखे गए हैं। प्राप्त अभिलेख के अनुसार इस स्थल का नाम खलवाटिका है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध खल्लारी माता का मंदिर, इसी के साथ भीमपाव, प्राचीन किले के अवशेष, सती चौरा, लखेश्वरी, गुड़ी दर्शनीय है। पहले यहाँ तालाबों की अधिकता थी, लेकिन धीरे धीरे इसका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है और आसपास का वातावरण पहाड़ी से युक्त तथा वनों से आच्छादित होने के कारण हरे भरे और रमणीय लगते हैं। पर्यटक वर्ष भर इस सौंदर्य का दर्शन करने, आनंद लेने यहाँ पहुंचते हैं खल्लारी में। तो भीम पाव से क्या याद रखना आपको? खल्लारी याद रखना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चित कांदा डोंगर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बताइए। कांदा डोंगर अभी चर्चे में रहा है और कांदा डोंगर चर्चे में रहा है तो वो कौन से जिले में? छत्तीसगढ़ के। धमतरी में, महासमुंद में, गरियाबंद में या कोंडागांव में? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग क्या देंगे? जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। तो हाल ही में चर्चित कांदा डोंगर पूछा है और कांदा डोंगर जो है ये आपका छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में है। कौन से जिले में है? तो गरियाबंद। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग टाइप करें सभी का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, इसके डिटेल में थोड़ा सा आते हैं। डिटेल देखते हैं। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के गुड़ियारी, है ना, मैनपुर विकासखंड के गुड़ियारी में कांदा डोंगर पर्यटन स्थल स्थित है। कांदा डोंगर चारों तरफ अनुपम छटा अपने अंदर समेटे हुए है। इस जगह पर हर वर्ष विजयदशमी के दिन दशहरा पर्व मनाया जाता है और कांदा डोंगर को रामायण काल से भी जोड़ा जाता है। इस कांदा डोंगर पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा तालाब है। मान्यता यह है कि इस तालाब का पानी कभी कम नहीं होता है। आ रही बात समझ में? तो कांदा डोंगर कौन से जिले में है? तो ये है आपका गरियाबंद जिले में। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग बताइएगा। होना बेड़गो जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? कौन सा जलप्रपात? तो होना बेड़गो जलप्रपात आपको बताना है। बस्तर में है, गरियाबंद में है, सुकमा में है या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर लीजिए आप लोग, है ना। क्या बोल रहा है आपसे? होना बेड़गो जलप्रपात। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही, जो डी टाइप के, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए, है ना, बताइए आप लोग क्या होगा। देखो, होनगा बेड़गो जलप्रपात इनमें से कोई नहीं, इसलिए आंसर लिया गया क्योंकि यह कौन से जिले में है? कोंडागांव जिले में। इसे चेरबेड़ा जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। कौन से जलप्रपात? तो चेरबेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बस्तर के मेंद्री घूमर जैसा ही प्रतीत होता है यह जलप्रपात। ट्रैकिंग की दृष्टि से इसे क्या माना गया है? काफी अच्छा माना गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चित सिल्ली शक्ति घाट किस जिले में स्थित है? आपको बताना है। सिल्ली शक्ति घाट चर्चा में रहा है, ये कौन से जिले में है? चलिए बताइए। दुर्ग, बस्तर, कोंडागांव, बीजापुर? इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या लेंगे?
तो सिल्ली शक्ति घाट पूछा आप लोगों से, और सिल्ली शक्ति घाट से आपको आंसर क्या लेना है? ऑप्शन नंबर ए दुर्ग सही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए इसके डिटेल में थोड़ा आते हैं, डिटेल से चीजें और क्लियर होती हैं। दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी, आमनेर नदी और कौड़िया नंदकटी नाला के त्रिवेणी संगम सिल्ली शक्ति घाट है। यहाँ पर शक्ति माई, है ना, शक्ति माई या इसी को सती माई की मान्यता प्राप्त सिद्ध स्थल है। यह स्थल सैकड़ों साल तक खुले में रही है और यहाँ पूर्व में छोटे छोटे पत्थर रख दिए गए थे और उन्हीं पत्थरों की ढेर अभी भी विराजित है। बाद में भक्तों द्वारा 25 साल पहले छोटा मंदिर बनवा दिया गया और मंदिर के गर्भगृह में माई पिंडी रूप में है, गर्भगृह माई पिंडी में के रूप में है और अंदर दीवार तक प्रतीक रूप में घोड़े पर सवार राजा रानी का चित्रांकन है। मान्यता यह कि सिहावा के राजा रानी नायक नायकिन घोड़े पर सवार होकर शादी में जा रहे थे और रास्ते में राजा की क्या हो गई? रास्ते में राजा की मृत्यु हो गई और रानी पति की चिंता में सती हो गई और कुछ दिनों बाद वह पिंड के रूप में दिखाई दी। पौष पूर्णिमा मतलब छेरछेरा पर यहाँ क्या लगता है? विशाल मेला लगता है। किसमें? तो सिल्ली शक्ति घाट में। और सिल्ली शक्ति घाट कहाँ है आपका? दुर्ग में है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चित देवरघट्टा पर्यटन स्थल यह किस जिले में स्थित है? आपको बताना है देवरघट्टा पर्यटन स्थल ये कौन से जिले में है? जांजगीर चांपा में है, शक्ति में है, सार बिलो में है या रायगढ़ में है? जल्दी से अपना आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। देवरघट्टा पर्यटन स्थल ये कौन से जिले में है? तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या लेंगे आप लोग? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जांजगीर चांपा। देवरघट्टा पर्यटन स्थल से आपको क्या याद रखना है? देवरघट्टा पर्यटन स्थल से आपको जांजगीर चांपा याद रखना है। क्लियर? आइए इसके डिटेल में थोड़ा सा हम देखते हैं। जांजगीर चांपा जिले में पवित्र संगम स्थल देवरघट्टा स्थित है। यह संगम स्थल महानदी, लीलागढ़ और शिवनाथ नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में देश का एकमात्र काला हनुमान मंदिर स्थित है? पूरे देश में एकमात्र है काला हनुमान मंदिर, ध्यान रखेंगे। और वो कहाँ है? हमारे छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है ये आप लोग बताएंगे। जांजगीर चांपा में है, शक्ति में है, सार बिलो में है या रायपुर में है? जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, है ना। काला हनुमान का मंदिर पूरे भारत में एक ही और वो हमारे छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिला में है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसके डिटेल में जाते हैं। देखो जांजगीर चांपा जिले के श्रीनारायण में दक्षिणामुखी काला हनुमान जी का मंदिर है। यह देश का एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान जी की प्रतिमा काले रंग की है। यह काले रंग के पत्थर से बना, इसे लंका दहन हनुमान कहा जाता है। 11वीं सदी में इसे है वंशी राजा ने क्या किया? इस मंदिर का निर्माण करवाया। आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ी की एक उपभाषा मानी जाती है? आपको बताना है इनमें से किसे छत्तीसगढ़ की एक उपभाषा मानी जाती है। मराठी, कलंगा, भोजपुरी, अवधी। जल्दी से इसका आंसर आप लोग टाइप करेंगे। क्या होगा जी आंसर बताइए। छत्तीसगढ़ी की एक उपभाषा मानी जाती है, बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलंगा। छत्तीसगढ़ी भाषा की उपभाषा एक मानी जाती है। कौन? तो इनमें से कलंगा होगा।
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके डिटेल में थोड़ा सा हम आ जाते हैं, देखेंगे। कलंगा को छत्तीसगढ़ी की एक उपभाषा मानी जाती है। यह उड़ीसा प्रदेश के, किसके, तो उड़ीसा प्रदेश के पश्चिमी भाग एवं छत्तीसगढ़ के पूर्वी सीमा प्रदेशों में बोली जाती है। कलंगा भाषिक रूप से व्यवहार क्षेत्र में उड़िया में ही स्थित है। यह भाषिक रूप भी उड़िया लिपि में ही लिखी जाती है। कलंगा के व्याकरणिक रूपों के आधार पर सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इसे छत्तीसगढ़ी की उपभाषा के रूप में स्वीकार किया। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन 1851 से लेकर 1941 अंग्रेजों के जमाने के इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी, बहुभाषाविद और आधुनिक भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले पहले भाषा वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस जिले में 31 नक्सलियों को मार गिराया है। तो हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों ने क्या किया है, नक्सलियों को मार गिराया। 31 नक्सलियों को, कहाँ के नक्सलियों को, जल्दी से टाइप करिए, सभी को पता होगा इसका आंसर, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा। चलिए, तो सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया और ये नक्सली कहाँ के हैं, तो ये है बीजापुर के। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों ने बीजापुर में 31 नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें 11 महिलाएं हैं। फेरसेगढ़ थाना अंतर्गत इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र में महाराष्ट्र सीमा के पास छोटे काकलेर व लौंदेड़ के जंगल में मुठभेड़ हुई और मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया गया है छत्तीसगढ़ में। आ रही बात समझ में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताइए आप लोग। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 10 फरवरी को भूमकाल स्मृति दिवस के अवसर पर आदिवासी जननायक को श्रद्धांजलि दी। तो कौन से आदिवासी जननायक को भूमकाल दिवस जो 10 फरवरी को मनाया जाता है उस दिन श्रद्धांजलि दी गई है हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, बताएंगे आप लोग। शहीद वीरनारायण सिंह, हनुमान सिंह, शहीद गुंडाधुर या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को पता होगा, छत्तीसगढ़ में पढ़े होंगे 1910 में आपका, छत्तीसगढ़ के इतिहास में 1910 में आपका भूमकाल का विद्रोह हुआ था, ठीक है। और 10 फरवरी को इसके क्या मनाया गया, स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया है। और इस दिन जो है किस जननायक को श्रद्धांजलि दी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शहीद गुंडाधुर हो जाएगा। क्लियर, क्या होगा आंसर, शहीद गुंडाधुर। चलिए, जो लोग सी ऑप्शन टाइप करें उनका आंसर सही है। आगे आते हैं डिटेल में हम लोग। देखो, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 10 फरवरी को भूमकाल स्मृति दिवस के अवसर पर आदिवासी जननायक अमर शहीद गुंडाधुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। जल, जंगल और जमीन के अधिकारियों की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध क्रांति का शंखनाद करने वाले गुंडाधुर का बलिदान इतिहास के पन्नों में क्या रहेगा, सदा अमर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या होगा बताइए। राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून के मध्य कैरियर प्रशिक्षण की टीम ने किस जिले के वन मंडल का दौरा किया है। तो ये प्रशिक्षण टीम ने किस जिले के वन मंडल का दौरा किया, ये आपको बताना है। बस्तर, धमतरी, गरियाबंद, जसपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या होगा, डी बोल रहे हैं कुछ लोग, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमतरी होगा। कौन से वन मंडल का वो किया गया है, जो है क्या बोल सकते हो, प्रशिक्षण किया गया है ना, राष्ट्रीय वन अकादमी के द्वारा। तो धमतरी वन मंडल का दौरा किया गया, सॉरी, है ना, दौरा किया गया। चलिए आते हैं डिटेल में। राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून के मध्य, है ना, कैरियर प्रशिक्षण MCT शॉर्ट में चरण 3 के तहत विभिन्न राज्यों के 32 भारतीय वन सेवा IFS अधिकारियों की एक टीम ने कल मतलब धमतरी वन मंडल का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने वन प्रबंधन और आजीविका संवर्धन से जुड़ी उत्कृष्ट पहलों का क्या किया, अध्ययन किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि नगर पालिकाओं का भी पता है आप लोग को, इलेक्शन हुआ है ना,
एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 हेतु मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए कितने प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया। आप वोटिंग करने गए हैं ना, तो वोटिंग करने के लिए कितने प्रकार के पहचान पत्र दस्तावेजों को मान्य किया गया है, ये आपको बताना है। 10, 12, 14, 18। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या लेंगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 18 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? 18 होगा। 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान किया गया है अगर आप वोट डालने गए होंगे तो, है ना। बेसिकली हम वोटर आईडी लेके जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके डिटेल में। नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 हेतु मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया। मतदाता पहचान पत्र, बैंक डाकघर, फोटो युक्त पासबुक, पासपोर्ट, आयकर पहचान पत्र, है ना, आधार कार्ड, राज्य केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्थानीय निकाय अथवा अन्य निजी औद्योगिक संस्थान द्वारा अनेक कर्मचारियों को जारी किए गए। तो उनके कर्मचारी द्वारा सभी को पहचान पत्र जारी किए जाते। वही फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त स्वास्थ्य बीमा योजना, है ना, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, स्वतंत्रता सेनानी, फोटो युक्त पहचान पत्र, केंद्रीय अथवा छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी 10वीं 12वीं का फोटो युक्त अंक सूची, बार कौंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटो युक्त परिचय पत्र, फोटो युक्त निःशक्त तथा प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटो युक्त राशन कार्ड। इस तरह से बहुत सारे दस्तावेज है जिसका आपको पीडीएफ दिया जाएगा, है ना। हमारे एप्लीकेशन पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री इस क्लास का, ठीक है। क्लास के बाद अपडेट हो जाएगा। तो जो लोग अभी भी हमारा एप्लीकेशन नहीं रखे होंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे फ्री पीडीएफ के लिए, करंट अफेयर के पीडीएफ के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चित संत गहिरा गुरु आश्रम यह किस जिले में है? आपको बताना है संत गहिरा गुरु आश्रम कौन से जिले में है। चलिए बताइए, रायगढ़ में है, बस्तर में है, कोरिया में है, एमसीबी में है संत गहिरा गुरु आश्रम। और संत गहिरा गुरु अभी चर्चा में रहा है और ये आपका रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, सॉरी इसके डिटेल में जाते हैं पहले। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय रायगढ़ जिले के लैलूंगा क्षेत्र स्थित ग्राम गहिरा गुरु के संत गहिरा गुरु आश्रम पहुंचे। गहिरा गुरु का जन्म 1905 में लैलूंगा रायगढ़ में हुआ था। उनका मूल नाम रामेश्वर दयाल था। वह कौन सी जनजाति के हैं? तो कंवर जनजाति के हैं। आ रहा बात समझ में? इनके क्षेत्र में सम्मान भी दिया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव 2025 में ईवीएम में ऊपर सफेद रंग किसके लिए था? दो रंग था ईवीएम में, आप लोग वोटिंग किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, एक आपका गुलाबी रंग था, एक सफेद रंग। तो ऊपर का सफेद रंग किसके लिए था? महापौर या अध्यक्ष, पार्षद, या दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग सही आंसर कमेंट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? तो नगरीय निकाय चुनाव 2025 में ईवीएम का सफेद रंग था महापौर और अध्यक्ष के लिए। तो अभी आप लोगों को पता वो चुनाव का रिजल्ट भी हो चुका है ना, और मैक्सिमम जगह से बीजेपी ने जो है जीत हासिल की है, जीत दर्ज की है बोल सकते हो। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महापौर हो जाएगा। आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। नगरीय निकाय चुनाव 2025 में ईवीएम में ऊपर सफेद रंग में महापौर अध्यक्ष पद के लिए था। अभ्यर्थी के नाम के सामने बटन दबा करके आपको क्या करना था? वोट डालना था। इसकी पुष्टि के लिए बीप की छोटी सी आवाज आती है, आप लोग गए होंगे वोट डालने तो सुने होंगे। वहीं नीचे का गुलाबी रंग पार्षद के लिए था, इनमें पुष्टि के लिए बीप की लंबी आवाज आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राजिम कुंभ कल 2025 यह कब तक चलेगा? बताइए कब तक, है ना। देखो कुंभ मेले के तर्ज पे, महाकुंभ के तर्ज पे हमारे यहाँ राज्य में भी 3 नदियों का संगम है, महानदी, पैरिस, वंडूर। वहां पे भी क्या होता है? हर साल जो है राजिम कुंभ कल्प का मेला लगता है। तो ये कब तक चलेगा? 26 फरवरी, 28 फरवरी, 18 जनवरी, या इनमें से कोई नहीं?
तो ये जो है आपका चलेगा महाशिवरात्रि तक, और महाशिवरात्रि कब है आपका, तो 26 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में देखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के रूप में प्रसिद्ध राजिम में राजिम कुंभ कल 2025, यह माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 12 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा। राज्यपाल श्री रमन डे का 12 फरवरी को इस पवित्र आयोजन का क्या करेंगे, शुभारंभ करेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ के उस कौन से अभ्यारण्य को केंद्र सरकार ने टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है? भोरमदेव, सेमरसोत, बारनवा पारा, बादलखोल। अभी हाल ही में क्या बना है, देश के 56वां नंबर का है ना, अब टाइगर रिजर्व बन गया आपका कौन, तो गुरु घासीदास और तमोर पिंगला दोनों संयुक्त रूप से बना है, ठीक है। और यही आपका जो है नया टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी गई है आपका भोरमदेव अभ्यारण्य को। क्या हो जाएगा आंसर, जितने लोग ये टाइप करें सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में जाते हैं। देखो, गुरु घासीदास नेशनल पार्क को 2021 में टाइगर रिजर्व बनाया गया, लेकिन इस विरोध के कारण अस्तित्व में नहीं लाया गया था। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां है टाइगर रिजर्व होगा, और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्र है 2800 मतलब 2829.387 वर्ग किलोमीटर। देखो, क्वेश्चन भोरमदेव का, लेकिन यहाँ पर डिटेल में आपका गुरु घासीदास के बारे में दिया हुआ है, तो ये भी आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों में मतदान के आंकड़े जारी किए हैं, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा नगर निगम है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया गया है, आंकड़े जारी किए गए। नगरीय निकायों में भी हाल ही में मतदान हुआ है, तो उसके आंकड़े जारी किए गए। तो उसमें पहले नंबर पे कौन है, धमतरी, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर। क्या लेंगे आप लोग अपना आंसर? चलिए इसका आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लोग बी टाइप करें राजनांदगांव, उनका सही है। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा मतदान कहाँ हुआ है, तो राजनांदगांव में हुआ। कौन से जिले में, राजनांदगांव में। चलिए इसके डिटेल में आते हैं, बहुत सारी चीजें मिलेगी डिटेल में। देखो, राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय में मतदान के आंकड़े जारी किए। प्रदेश के 73 निकायों में 80% से ज्यादा मतदान हुए। प्रदेश के 33 जिलों में से सिर्फ 6 जिलों में ही 80% से ज्यादा वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन 6 निकायों में 90% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 70.69% के साथ धमतरी नगर निगम दूसरे नंबर पर, और 74.12% के साथ राजनांदगांव नगर निगम पहले नंबर पर। वहीं सबसे कम मतदान प्रतिशत 48.4% के साथ रायपुर नगर निगम का है। सबसे कम मतदान रायपुर नगर निगम में हुआ। 10 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाले प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम रायपुर में सिर्फ 4,97,691 वोटर्स ने ही क्या किया, अपने वोट को डाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग आंसर बताइएगा। 22 यह है कि छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में 21 नंबर सबोबर यानी डायल 112 सेवा का विस्तार किया जाएगा? तो डायल 112 सेवा का विस्तार किया जाएगा, बताइए कौन से जिले में या कितने जिलों में? सॉरी, जिलों की संख्या पूछा है क्वेश्चन में, आप लोग को ये बताना है। 28, 16, 33, 30। जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग, है ना, कितने जिलों में डायल 112 योजना का विस्तार किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्लियर? आइए आते हैं इसकी डिटेल में थोड़ा सा। देखो, छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 21 नंबर सबोबर यानी डायल 112 की सेवा का विस्तार किया जा रहा है। देखो, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर और एमसीबी आदि जिलों में डायल 112 सेवा शुरू की जाएगी। इसे अप्रैल 2025 तक 17 जिलों के कंट्रोल रूम से संचालित किया जाएगा। सबसे पहले 112
सेवा 5 साल पूर्व रायपुर में शुरू किया गया। वर्तमान में राज्य के 11 जिलों में ये सेवा संचालित है और अब सभी 33 जिलों में ये सेवा संचालित होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, प्रश्न नंबर आपका 23। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 23? हाल ही में चर्चित माड़ा, इसका सही अर्थ होता है। आपको बताना माड़ा का सही अर्थ होता है, क्या होता है बताइए? गुफा या कंदरा, कुरिया या कोठा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर आप लोग कमेंट कर देंगे। क्या पूछा है आपसे? माड़ा का सही उत्तर पूछा है, और माड़ा का सही उत्तर का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। माड़ा मतलब क्या होगा? गुफा या कंदरा, ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट है। जितने लोग इस टाइप के, आप सभी का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में आते हैं। छत्तीसगढ़ अंचल में माड़ा या माड़ शब्द की प्रयुक्ति पशु पक्षी के लिए की जाती है। किसके लिए? तो पशु पक्षी के लिए। लोक अर्थ में माड़ा शब्द की प्रयुक्ति प्राय जंगली पशुओं के, जहां बाघ, भालू, शेर, चीते रहते हैं, उनके लिए किया जाता है। इसका मूलतः अर्थ गुफा या कंदरा होता है। माड़ा या माड़िया, मड़वा अलग अलग शब्द है। मड़वा अर्थात मंडप जहां विवाह संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? कांडा विवाह यह किस जनजाति में प्रचलित है? कांडा विवाह मतलब क्या बोला जाता है? इसी को पुष्प विवाह भी बोला जाता है। अब आप लोग बताएंगे कांडा विवाह जो है कौन सी जनजाति में प्रचलित है? भुजिया, भतरा, कमार, बैगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे। और कांडा विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुजिया जनजाति में। कौन सी जनजाति में? तो भुजिया जनजाति में, ध्यान रखेंगे, कांडा विवाह जो है आपका प्रचलित है। डिटेल में देखते हैं आप लोगों का इसे। द्रविड़ियन जाति, भुजिया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। रोगों का इलाज तपते लोहों से दाग कर ये जनजाति करती है। रसोई घर को लाल बांग्ला कहते हैं। इसकी दो उपजातियां चौखिटिया और चिंदा। चिंदा भुंजिया बैगा के वंश, चौखिटिया भुंजिया उत्पत्ति गोड़ स्त्री और हलवा पुरुष से मानी जाती है। कांडा विवाह 2 दिवस का होता है। प्रथम दिवस मान्य और विवाह में सूक्ष्म रूप से सम्मिलित होने का आह्वान करते हैं, ताकि इस विवाह में देवगढ़ साक्षी रहे। इस दिन देव आह्वान के बाद सभी रात भर मड़वा जागते हैं और इस दौरान में भुजिया गीत, भड़ौनी गीत व पारंपरिक छत्तीसगढ़ी विवाह गीत गाती हैं। जिस कन्या का कांडा विवाह करना होता है उसे पहले सफेद साड़ी पहनाया जाता है, फिर उसे सिर पर छिंद वृक्ष के पत्तों का पारंपरिक मोर या मोर बनाकर बांधा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर है, यह किस प्रसिद्ध रंगकर्मी का नाटक है? आपको बताना है चरणदास चोर है ये कौन से प्रसिद्ध रंगकर्मी का नाटक है। चलिए बताइए। स्वर्गीय हबीब तनवीर, राकेश तिवारी, दानेश्वर शर्मा, परदेसी राम शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो चरणदास चोर है ये नाटक जो है आपका किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्वर्गीय हबीब तनवीर, है ना। आपको आंसर क्या लेना है? आपको आंसर लेना है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए जितने लोग ए टाइप कर रहे हैं सभी का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में जाते हैं। देखो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगकर्मी स्वर्गीय हबीब तनवीर के सबसे प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर है। इस नाटक की प्रस्तुति 1976 से 75 में की गई थी, जिसकी प्रस्तुति आज भी होती है। देश के साथ ही लंदन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में यह नाटक 600 से ज्यादा बार किया जा चुका है। हबीब तनवीर के नाटक मिट्टी के गाड़ी, आगरा बाजार, हिरमा की अमर कहानी, जादूगर जंगल, लोरिक चंदा कारी जैसे नाटक भी काफी फेमस रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया कौन से राज्य में? चलिए बताइए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या लेंगे आप लोग? बिल्कुल सही। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हर खेत स्वस्थ खेत कहाँ चलाया गया ये अभियान? तो हरियाणा में चलाया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं।
हरियाणा के हर खेत स्वस्थ खेत अभियान का उद्देश्य हर एकड़ से मिट्टी के नमूने एकत्र करके सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या करना, प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाल ही में आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। आपको बताना है वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। कोच्चि में, मुंबई में, गुवाहाटी में या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर का आंसर आप लोग लेंगे, सही उत्तर बताएंगे सॉरी इस प्रश्न का, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वेव्स 2025 का आयोजन किया गया है मुंबई में। कहाँ किया गया है, तो मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है। तो कौन से आईआईटी के साथ इसरो ने मिलकर सेमीकंडक्टर चिप जो है आपका विकसित किया है। आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो इसरो ने सेमीकंडक्टर चिप निर्मित किया है, आईआईटी मद्रास होगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखेंगे आईआईटी मद्रास। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। किस देश में मिला सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म। फ्रांस, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा, तो जुरासिक पक्षी का सबसे पुराना जीवाश्म मिल गया है आपका चीन से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को। आते हैं थोड़ा सा डिटेल में। चीन के फुजियान प्रांत में 150 मिलियन वर्ष पुराने छोटे पूंछ वाले पक्षी का जीवाश्म बामिनोसियस झेंगहेंसिस खोजा गया। पक्षी का नाम है, समझ रहे हैं आप लोग। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या बोल रहा है, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनमें से बताना किस भारतीय को इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बताइए, आईसीसी के द्वारा किया गया है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिखर धवन या इनमें से कोई नहीं। और जितने लोग सी टाइप करें इस प्रश्न का आंसर, सभी का आंसर सही। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, शिखर धवन हो जाएगा। आ रही बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। शिखर धवन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर में से एक नियुक्त किया गया, जो 19 फरवरी से 17 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में आयोजित किया जाएगा। धवन के साथ सरफराज अहमद, शेन वॉटसन और टीम सऊदी को भी यह जिम्मेदारी दी गई है। चलिए अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक कहाँ किया गया है। नई दिल्ली में, कोलकाता, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड का व्यापारी 5वीं बैठक हुआ है और वो कहाँ हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो लोग ए टाइप करें उनका आंसर बिल्कुल सही है, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नई दिल्ली में क्या हुआ, ये बैठक का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रभाकर कारेकर का निधन हुआ है, वे कौन थे, है ना। आपको बताना है प्रभाकर कारेकर का भी हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे। लेखक, पत्रकार, गायक या इनमें से कोई नहीं। तो प्रभाकर कारेकर का निधन हुआ है, ये आपका गायक थे। 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। गोवा के प्रतिष्ठित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित प्रभाकर कारेकर का 12 फरवरी 2025 को क्या हो गया है, निधन हो गया है। अगला, हाल ही में सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। तो देश की
इनमें से जितने भी देश के नाम आप लोग को दिख रहे हैं, इनमें से पहली महिला है सोहेली अख्तर, जिन्हें भ्रष्टाचार के रूप में क्या किया गया, इन पे बैन लगाया गया। वो कौन से देश से संबंधित है ये बताइए? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं? जो जितने लोग बी टाइप करें ना, आंसर सभी का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ये क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? ये जो आपका सोहेली अख्तर कहाँ से? बांग्लादेश से। बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर सोहेली अख्तर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई। 36 वर्षीय क्रिकेटर को 2023 महिला T20 विश्व कप के दौरान मैच फिक्सिंग का प्रयास करने का दोषी पाया गया, जिसके चलते उन्हें 5 साल का उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। 5 साल में वो रिटायर होने के लायक हो जाएगी। आ रहा बात समझ में आप लोगों को? अगला प्रश्न, अगले प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में हुरून इंडिया ने किसे फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है? हुरून इंडिया ने फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया, तो इनमें से किसे? राजीव राय, अरुण गोयल, राज पी नारायण या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या लेंगे? बिल्कुल सही, जिसने ज्योति जी आपका आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। डॉक्टर राज पी नारायण को फिनटेक इनोवेशन के लिए क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जैगल के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राज पी नारायणन को भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्यमी पुरस्कार 2025 में वित्तीय समाधान नवाचार के लिए प्रतिष्ठित 2024 हुरून उद्योग उपलब्धि पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाल ही में सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? चलिए बताइए। सेबी ने नया कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सजग, मित्रा, समर्थ, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप लोग क्या लेंगे? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म और उसका नाम है, बिल्कुल सही, जो लोग बी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, मित्रा है ना। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया और उसका नाम क्या? उस प्लेटफॉर्म का मित्रा, याद रखेंगे। आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। देखो, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मित्रा का लक्ष्य इन्हें निवेशकों के निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाना और उन्हें पुनः प्राप्त करने में मदद करना। इसका प्रबंधन कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज एंड लिमिटेड है ना, KFIN टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म सेबी ने लॉन्च किया है, उसका नाम है मित्रा, याद रखेंगे आप लोग, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि हाल ही में जारी विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में आपको बताना कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सिंगापुर रहा है या फिर फिनलैंड रहा है या ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? अपना आंसर आप लोग कमेंट में टाइप करेंगे। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक पे शीर्ष पे रहा है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही, जितने लोग ए टाइप कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके डिटेल में आते हैं। भारत 139वें देशों में 38वें स्थान पे है। शीर्ष पे सिंगापुर और हमारा भारत देश 38वें स्थान पे है। कितने देशों में? तो 139वें देशों में, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? स्वीडन, ग्रीस, फिनलैंड, इनमें से कोई नहीं? किसे राष्ट्रपति चुना गया है? तो कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को किस देश का चुना गया ये आप लोग बताएंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर बिल्कुल सही, जो लोग बी टाइप कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी ग्रीस जो है आपका क्या हो जाएगा? ग्रीस जो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ग्रीस हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रीक संसद के पूर्व अध्यक्ष कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है।
65 वर्षीय टैसोलस ने 300 सदस्यीय संसद में 160 वोट हासिल किए, जो चौथे दौर के मतदान में आवश्यक 151 वोटों से अधिक था। वह कैतरीना सकेला रोपुलू को इसका स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल मार्च में क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का आप लोग आंसर बताएंगे। क्या कह रहा है, हाल ही में फाय सागर झील का नाम बदलकर दिया गया है, यह झील किस राज्य में है? तो फाय सागर झील का नाम बदला गया है। और आपको ये पूछा है कि फाय सागर झील कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, या इनमें से कोई नहीं? क्या लेंगे आप लोग आंसर बताइए 38 का। तो फाय सागर झील जो है आपका कौन से राज्य में है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर किया गया है। क्या किया गया? फाय सागर का नाम बदल के वरुण सागर। इसका नाम झील बनाने वाले अंग्रेज इंजीनियर फोय के नाम पर रखा गया था। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि नाम परिवर्तन गुलामी के प्रतीकों को हटाने और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने का क्या प्रयास को ये दर्शाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 39 का आंसर बताइए। हाल ही में तुलसी गबार्ड को किस देश का खुफिया नियुक्त किया गया है ना? खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है तुलसी गबार्ड को। किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है, ये आप लोग बताएंगे। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर है तुलसी गबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तुलसी गबार्ड को अमेरिका खुफिया प्रमुख के रूप में पुष्टि की गई है, जो 18 एजेंसी खुफिया समुदाय की देखरेख करेगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 का टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? रोहन बोपन्ना, एलियास यमेर, कैरिन जैकवेट, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, है ना। चेन्नई ओपन 2025 का टेनिस पुरुष एकल का खिताब इनमें से किसने जीत लिया है? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कैरिन जैकवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरिन जैकवेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के कैरिन जैकवेट ने हाल ही में तमिलनाडु के नुगम्बक्कम में एसडीएटी टेनिस स्टेडियम में फाइनल में स्वीडन के एलियास यमेर को हराकर चेन्नई ओपन 2025 टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता। यह जैकवेट का पहला एटीपी खिताब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में एशिया के पहले आदम कद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण किया गया। कहाँ पे किया गया? कोच्चि, बेंगलुरु, गुवाहाटी, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बिल्कुल सही बी होगा, बेंगलुरु। क्या हो जाएगा आंसर? बेंगलुरु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा की गई है? तो संसद भवन में, है ना, जो क्या किया जाता है, भाषा का जब अनुवाद किया जाता है, तो कितनी भाषाओं में, है ना, अभी हाल ही में इसका क्या किया गया है? इसका विस्तार घोषणा किया गया है। चलिए बताइए 7, 4, 6 इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या लेंगे? तो सभी को ध्यान रखेंगे, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, उन्होंने अभी घोषणा की है कि संसद भवन में 6 भाषाओं में क्या किया जाएगा? तो 6 भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? आपको बताना है अगला एआई शिखर सम्मेलन कहाँ? फ्रांस, भारत, अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं? तुरंत कमेंट करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो अगला एआई शिखर सम्मेलन होगा, बताइए, अगला एआई शिखर सम्मेलन होगा आपका भारत में।
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, भारत में होगा अगला एआई शिखर सम्मेलन। चलिए आते हैं थोड़ा डिटेल में हम लोग। पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की सह-अध्यक्षता में पीएम मोदी की घोषणा की भारत ने अगले एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने एआई शासन ढांचे की स्थापना में वैश्विक सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय, है ना। अंतरराष्ट्रीय मैच के सभी, है ना, सभी उसमें बोल सकते हो आप लोग, मैच में 4000 रन बनाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली या इनमें से कोई? अपना आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप लोग बताइए। और क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा इंग्लैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मैच में 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए विराट कोहली। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 4000 रन पूरे किए। कोहली ने सीरीज के तीसरे वनडे के दौरान 52 रन की पारी खेली। वह इंग्लैंड के खिलाफ खेल के सभी प्रारूपों को मिलाकर 4000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं। कोहली अब इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले विश्व के कुल 6ठे बल्लेबाज बन गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन किया जा रहा है। एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है ये आपको बताना है। नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। तो 14वें एशियन फिशरी एंड एक्वाकल्चर का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। क्या होगा आंसर आपका? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल में आते थोड़ा सा। 14वां एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम 12 से 15 फरवरी के बीच में नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। फोरम का आयोजन एशियन फिशरीज सोसाइटी द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से किया जाता है। इस बार की थीम है एशिया प्रशांत नीले विकास को हरित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि कौन 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? देखो अभी हम 25 में हैं, 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा कौन? महाराष्ट्र, हरियाणा, मेघालय या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप लोग क्या लेंगे? तो 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। कौन करेगा? 2027 में करेगा ना, अभी समय है इस चीज को, तो अभी से याद रखो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेघालय सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 आपको बताना है हाल ही में टॉम क्रूज को किस देश की प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है? तो कौन से देश का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडिकल जो है टॉम क्रूज को मिला है? स्पेन, फ्रांस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं? अपना आंसर आप लोग कमेंट में टाइप करेंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जी बताइए? 47 का आंसर बताइए। और 47 का सही उत्तर हो जाएगा टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है ना। किसका? तो फ्रांस हो जाएगा सही उत्तर। आगे देखते हैं। टॉम क्रूज को एविएशन में उनके महत्वपूर्ण योगदान और भावी पायलटों को प्रेरित करने के लिए एरो क्लब डी फ्रांस द्वारा ग्रांडे मेडले से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट 48 का आंसर बताइए। 48 क्या बोल रहा है? हाल ही में किसे केनरा बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? केनरा बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? राजीव राय, अरुण गोयल, डॉक्टर माधवन कुट्टी या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से अपना आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आप लोग क्या लेंगे? तो केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है
डॉक्टर माधवन कुट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अवधना सरस्वती पीठम के पीठाधिपति डॉक्टर ब्रह्मासी मुग्दला नागफनी शर्मा को संस्कृत और तेलुगु साहित्य के लिए उल्लेखनीय पद्मश्री सम्मान किया गया। अगला 49, हाल ही में किसे आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए, आईफा के उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? महेश भट्ट को, राकेश रोशन को, या फिर आपका करण जौहर, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से और इसे सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही, राकेश रोशन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिग्गज फिल्म निर्माता राकेश रोशन को भारतीय सिनेमा के वैश्विक प्रभाव के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व है ना, कहाँ आयोजित किया गया है? बताइए, है ना, 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड में, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इनमें से कोई नहीं? अपना आंसर आप लोग बताएंगे, है ना, कमेंट में। तो पैरा तीरंदाजी एशिया कप का आयोजन किया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग, थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, थाईलैंड के बैंकॉक में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता 2 से 11 फरवरी 2025 तक बैंकॉक के थाईलैंड में आयोजित किया गया। 27 सदस्यीय भारतीय दल ने अपने 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता अभियान का समापन 6 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष तालिका पर समाप्त किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर भारतीय दल ने 12 पदक जीते, 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा, है ना, कौन शीर्ष पे रहा है ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, या इनमें से कोई नहीं? अपना आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आप लोग क्या लेंगे? और क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं इसी में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी सीपीआई 2024 में 180 देशों की रैंकिंग की गई, जिसमें डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट और दक्षिण सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला और सीरिया सबसे भ्रष्ट देशों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि हाल ही में किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आपको बताना, जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? बेथ मुनी, जोमेल वारिकन, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? अपना आंसर आप लोग कमेंट में टाइप करेंगे। और 52, क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उपयुक्त दोनों, है ना, दोनों को दिया गया, बेथ मुनी और जोमेल वारिकन। ठीक है, इस तरह आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। डिटेल देखते हैं। वेस्ट इंडीज के जोमेल वारिकन और ऑस्ट्रेलिया के बेथ मुनी ने जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। हारिस रऊफ और डैनी वैट हॉज को नवंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। नोमान अली एंड अमेलिया केर को अक्टूबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अगला प्रश्न और आज के करंट अफेयर के क्लास का लास्ट प्रश्न है। बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोग क्या लेंगे? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया? रूस, अमेरिका, चीन, इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बताइए, आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है।
इसके बाद फिर मिलेंगे हम लोग इसी सप्ताह के सैटरडे में, है ना। हर सैटरडे को आपको सप्ताह भर का करंट अफेयर कराया जाएगा मेरी क्लास में। आ रही बात समझ में? और उस क्लास का पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा बिल्कुल फ्री, जहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति ने। ठीक है, तो जाते जाते सभी कोई, अगर आपको मेरा क्लास या मेरा सेशन हेल्पफुल लगता है तो सेशन को लाइक करते हुए जाएंगे, है ना। और जो बाद में भी क्लास देखता है वो हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेंगे। मैं आप लोगों का कमेंट देखती हूँ, है ना। सभी को कमेंट करना है, बाद में जो क्लास देखेंगे वो लोग भी। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा हमारे यूआईएस एकेडमी के एप्लीकेशन में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।